हेलो एंड वेलकम गाइस टू आवर यूट्यूब चैनल बायलिंगुअल। आज हम पढ़ेंगे फ्लूइड की प्रॉपर्टी के बारे में। इन प्रीवियस लेक्चर हमने फ्लूइड के बारे में डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ फ्लूइड, फ्लूइड क्या होता है। इसके अलावा उसके दो टाइप्स के बारे में भी जाना था, दैट इज़ रियल फ्लूइड एंड आइडियल फ्लूइड। आज हम फ्लूइड की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारा पहला वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड की, दैट इज़ डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है, इट इज़ डिफाइंड एज अ मास पर यूनिट वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब जो मास और वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, वो क्या होता है? डेंसिटी होता है। या सिंपली मास और वॉल्यूम का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? डेंसिटी होता है। इसमें आप एक बात ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर लिखा हुआ है। यानी कि किसी की भी अगर कोई भी फ्लूइड, अगर उसकी मेरे को डेंसिटी निकालनी है तो उसके लिए मास और वॉल्यूम तो चाहिए चाहिए, लेकिन जो मास और वॉल्यूम निकाला जाएगा वो क्या होगा? स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर निकाला जाता है। ऐसा नहीं कि आप किसी भी प्रेशर या टेम्परेचर पर निकाल सकते हैं। इन फार्मूले की वे में आप देख सकते हैं डेंसिटी इज इक्वल हो जाएगा मास अपन वॉल्यूम के। डेंसिटी को अपन डिनोट करते हैं रो से, रो इज इक्वल टू हो जाएगा m/v। ठीक है, इसकी यूनिट होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये एसआई यूनिट होती है। इसके अलावा सीजीएस में इसकी यूनिट है ग्राम पर सीसी। सीसी को ही क्या बोला जाता है? सेंटीमीटर क्यूब बोला जाता है। जो वाटर होता है उसकी डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या फिर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये जो निकाली जाती है इसकी डेंसिटी, ये निकाली जाती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जो टेम्परेचर लिया जाता है वो लिया जाता है कितना? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो प्रेशर होता है वो होता है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, डेट मीन्स P80 नाउ इसमें दो और टर्म है, मास और वॉल्यूम। इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। मास क्या होता है? द क्वांटिटी ऑफ मैटर डेट अ बॉडी कंटेंस। यानी कि एक बॉडी के अंदर कितना मैटर होता है उसको ही क्या बोला जाता है? मास बोला जाता है। लेट्स से कि अगर कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, अगर मैं उसका वेट करता हूँ तो कितना आता है? लेट्स से कितना आया? 5 kg आया, तो 5 kg उसका क्या हो जाएगा? मास हो जाएगा। अपन उसको वेट बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली में अगर साइंस के लैंग्वेज में बोला जाए तो वो क्या होता है? मास होता है। ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका वॉल्यूम, द अमाउंट ऑफ स्पेस डेट अ सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई। मतलब कौन सा भी जो सब कौन सा भी सब्सटेंस है या ऑब्जेक्ट वो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वही क्या होता है? आपका वॉल्यूम होता है। लेट्स से ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, ये 3D बनाना पड़ेगा क्योंकि वॉल्यूम क्या है? 3D में कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, ये आपका कुछ भी फिर से बना देता हूँ मैं। लेट्स से ये आपका क्यूब है। ठीक है, अभी इसका वॉल्यूम अगर मेरे को निकालना है तो इसके अंदर एक ये हाइट होती है, ये मान लीजिए एच है, ये जो इसकी विथ है ये बी है, और ये क्या है? एच है। अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालूँ तो कितना हो जाएगा? एल इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। तो ये क्या होता है? इसका वॉल्यूम होता है, मतलब ये कितनी स्पेस घेर रहा है। अगर मैं एरिया की बात करूँ तो एरिया क्या होता है? आप देखिएगा इसमें तो 3 डायमेंशनल में ही आप, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो 3 डायमेंशनली कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो उसको वॉल्यूम कहते हैं। अगर वो 2 डायमेंशनली अगर कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? एरिया बोलते हैं। 3 डायमेंशनली मतलब क्या कि इसमें आप देखिए विथ भी है, इसके अंदर लेंथ भी है, और इसके अंदर क्या है? हाइट भी है। ओके, अगर कोई ऑब्जेक्ट ये है, लेट से आपकी स्क्रीन ही है, जैसे कोई ये है, अब इसकी जो मोटाई है वो क्या है? ना के बराबर है, तो इसके बाद इसमें क्या हो जाएगा? सिर्फ विड्थ हो जाएगी, और क्या हो जाएगा? इसमें लेंथ हो जाएगी। तो इस स्थिति में जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो क्या हो जाएगा? बी इंटू एल हो जाएगा, और इसको ही क्या बोलते हो आप? एरिया बोलते हो। ओके, तो आई होप आपको मास, वॉल्यूम, एरिया क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे अब, स्पेसिफिक वेट। ओके।